नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक चैनल धार्मिक कथा पर। आज हम मंगलवार व्रत कथा और विधि पढ़ेंगे। चलिए सुनते हैं मंगलवार व्रत की विधि। मंगल के व्रत को कोई भी कर सकता है। प्रातःकाल उठकर दातुन करें, तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करें, लाल रंग से स्वच्छ वस्त्र धारण करें, लाल चावलों का अष्टदल कमल बनाएं, उस पर स्वर्ण की मूर्ति बनवाकर प्रतिष्ठा करें। लाल चावल, लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल धान्य से बने पदार्थों का भोग लगावें। पूजा स्थल पर गोबर से लीपें। पत्नी सहित मंगल देवता की पूजा करें और उन्हीं का ध्यान करें। नाम जप के साथ सुख सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। पूजन स्थल पर शुद्ध घी के 4 बत्तियों का चामुखा दीपक जलाएं। 21 मंगलवार का व्रत करें और 21 लड्डुओं का भोग लगाकर वेद के ज्ञाता सुपात्र ब्राह्मण को दें। केवल एक बार रात्रि को भोजन करें। व्रत पूर्ण होने अथवा इच्छा पूर्ति होने पर मंगलवार के व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के अंत में 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति स्वर्ण दान करें। आचार्य को सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर लाल बैल का दान करें, फिर स्वयं भोजन करें। अब देखते हैं कि पूजन करने की विधि क्या होती है। हमने इससे पहले व्रत विधि सुनी, अब पूजन विधि सुनेंगे। मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र हो तो उस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर मंगल यंत्र का निर्माण करें और मंगल देव की मूर्ति बनाएं। मंगल की मूर्ति का लाल पुष्पों से पूजन करें। पुण्य पूजन करते समय ओम ओमकाराय नमः, ओम अंगारकाय नमः मंत्र का निरंतर उच्चारण करें। लाल वस्त्र पहने और गुड़ घी गेहूं से बने पदार्थ का भोग लगावें। पृथ्वी पर शयन करें। 7वें मंगलवार को मंगल की स्वर्ण की मूर्ति का निर्माण कर उसका पूजन अर्चन करें। उसे 2 लाल वस्त्रों से आच्छादित करें। अष्टगंध, धूप, पुष्प, लाल चंदन, सादा चावल, दीप आदि से पूजन करें। सफेद कसार का भोग लगावें। तिल, चीनी, घी का साकल्य बनाएं। ओम कुजाय नमः स्वाहा मंत्र से हवन करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर मंगल की मूर्ति ब्राह्मण को दक्षिणा में दें तो मंगल ग्रह जनित सभी अनिष्टों की समाप्ति होकर व्रत के प्रभाव से सुख, शांति, यज्ञ, यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मंगलवार की पूजा करके व्रत की कथा सुने, आरती कर प्रसाद बांटे, तत्पश्चात भोजन करें। मंगल की पूजा और व्रत करने, मंगल की कथा सुनने, आरती करने और प्रसाद भक्तों में बांटने से सब प्रकार की विपत्ति नष्ट होकर सुख मिलता है। व्रत पूजन करने वाला जीवन पर्यंत पुत्र, पौत्र और धन संपत्ति आदि से युक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। वह सभी रणों से उरण होकर धन लक्ष्मी को प्राप्त करता है। स्त्री और कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष रूप से लाभप्रद है। इसके लिए पति का अखंड सुख, संपत्ति और आयु की प्राप्ति होती है। वे सदा सुहागिन रहती हैं। स्त्रियों को मंगलवार के दिन पार्वती मंगल गौरी पूजन करके मंगलवार व्रत विधि कथा अथवा मंगला गौरी व्रत कथा सुननी चाहिए। यह कथा सर्व कल्याण को देने वाली है। चलिए अब जानते हैं मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और उनकी कथाएं बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्यों के रोग, शोक, अग्नि, सर्प, दुख आदि का भय दूर हो। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। इस पर यदि हमें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है।
एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद मैं आपके सामने करता हूँ, ध्यान देकर सुने। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई हैं, आज कृपा कर कोई ऐसा व्रत और कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग चिंता और भय से मुक्त हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वह नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पाता और न ही वह पुन्नाम नरक से उद्धार पा सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। कुंडलपुर नामक एक नगर में नंदा नामक एक महाबुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल रहा था, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी माता, उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी। वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद वह स्वयं भोजन करती। एक मंगलवार को गृह कार्य की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया, प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इस प्रकार 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से विहल हो उनके चरणों में गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्रदान करें। श्री हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वर देकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई। उसने यह समाचार अपने पति को जाकर कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और यह कन्या अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नबाला रखा। इस कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। समय बीतने लगा। समय बीतने के साथ रत्नबाला 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन सुनंदा ने नंदा ब्राह्मण से कहा, हमारी पुत्री रत्नबाला विवाह योग्य हो गई है, अतः कोई सुंदर सा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दीजिए। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, इस शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या और इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रजस्वला का दान किया जाता तो घोर नरक की प्राप्ति होती। इस पर नंदा ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नबाला 10 वर्ष की ही है, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए,
अभी जल्दी क्या है? ब्राह्मणी सुनंदा ने कहा, आपको लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में कन्या का विवाह नहीं होता तो उसके मानसिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि माता पिता और बड़ा भाई रजोला कन्या को देखते हैं तो वे नरक के गामी होते हैं। नंदा ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं कल योग्य वर की तलाश में अपना दूध भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूध को बुलाया और कहा, मेरी कन्या जैसी सुंदर है वैसी ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगर घूमने के बाद उसने परमपई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक देखा। यह बालक, जिसका नाम सोमेश्वर था, बहुत गुणवान था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर को कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण नंदा के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने रत्नबाला का कन्यादान तो कर दिया था, परंतु वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नबाला जब ससुराल चली जाएगी, इससे जो सोना मुझे मिलता है वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास तो धन था, कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिन के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने इसका विवाह करके बड़ी भूल की। इससे उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करूं कि रत्नबाला मेरे घर में ही बनी रहे। लोभ रूपी साक्ष लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंदा के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर शैया पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उसने एक क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नबाला का पति सोमेश्वर उसे घर वापस ले जा रहा होगा तो वह मार्ग में उसका वध करवा देगा और अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आएगा। उससे नियमित रूप से वह उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज में कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल उठकर नंदा ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुनंदा ने अपने जमाता और पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोक के वशीभूत हो पाप पुण्य का विचार भी भूल चुका था। उसने अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए पहले ही भेज दिया था। दूत मार्ग में ही छिपकर बैठा था और जैसे ही सोमेश्वर उसके छिपे स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण के दूत ने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया। इसके पश्चात उसने यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार प्राप्त कर नंदा ब्राह्मण उस स्थल पर पहुंचा और रुदल करती अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वंश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां रहकर ही शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होता है। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नबाला बहुत दुखी हुई। करुण कंदन व रुदन करती हुई वह अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नबाला के वचन को सुनकर अवाक रह गया। वह विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाता वध का पाप अपने सर लिया। रत्नबाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता रचाई गई।
रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता पर में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता में आग लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरे प्रति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर है, वह बड़ा विद्वान भी है, उसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वह वर मांगो। रत्नबाला ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे रोग व्याधि न हो, सर्वजनों से कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि और तथा शत्रुओं का भय न हो। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगल देव तथास्तु ऐसा ही हो कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मंगल देव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रत्नबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करने लगे और मंगल देव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। इति श्री मंगलवार व्रत कथा